सीधे चलेंगे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित सत्रारंभ समारोह अभ्युदय 2025 में। तो सपोर्ट करना भाई हेमेंद्र जी जी सर मेरे तो लग जाएगा आप निश्चित रहो उस बारे में कृष्ण बजाए सीधी तस्वीरें माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं पौधारोपण करते हुए, साथ ही कुमार विश्वास। तो बता दें, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें, भोपाल में आयोजित सत्रारंभ समारोह अभ्युदय 2025 का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव पहुंचे हैं, साथ ही कुमार विश्वास भी मौजूद हैं, कवि कुमार विश्वास। एमसीयू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव मौजूद हैं और साथ में कवि कुमार विश्वास। बता दें कि सत्रारंभ समारोह में पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव और कवि कुमार विश्वास। और बता दें कि मुख्य वक्ता के रूप में आज पहुंचे हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में डॉक्टर कुमार विश्वास और आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हैं और मुख्य वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास हैं। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित सत्र आरंभ समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। देखिए सीधी तस्वीरें। हत्या कर रहा है तो इससे राजा से समाज घृणा करेगा, तो ये भगवान की तो वो भावना लाना है समाज के बीच में। तो ये भगवान के लिए मैं भक्ति नहीं कर रहा था तो और क्या कर रहा था? भगवान के लिए तो खाना छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, भगवान की भक्ति के लिए तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। हमारे अपने आप पे कितने कष्ट उठाना पड़ता है। तो जो समाज सोचे, लेकिन मैंने समाज के बजाय भगवान पे ध्यान केंद्रित किया कि भगवान आएंगे और कंस को मारेंगे, इसलिए कंस की सारी क्रूरता जितनी है समाज में लाने के लिए मैंने वो जो अपना रोल अदा किया। अब बताओ मैंने भगवान का काम किया कि नहीं किया? तो अब अपन ये नारद जी की बात से सहमत हो तो आप अंदाज लगा सकते ताली वाली बजा करके। उनका अपना जो भगवान के प्रति भाव था, भगवान की विराटता बताना, तो दूसरे की भी तो ध्यान जाना ही चाहिए ना, दूसरे की भूमिका पे। और जब मैं आज माखनलाल चतुर्वेदी जी के इस पत्रकारिता के इस विश्वविद्यालय में आया हूँ, सच में मैं पहली बार ही आया हूँ भवन बनने के बाद, और ये पत्रकारिता संस्थान की बहुत अच्छी साख है पूरे देश भर में अलग प्रकार से। और ये जितनी बड़ी इसकी अच्छी साख है उतने अच्छे कुलगुरु का चयन भी हमने किया, हमें इस बात का आनंद मिला। और सोने पे सुहागा कि आज के अभ्युदय का उद्घाटन भी कुमार जी से हो रहा है, क्या आनंद है हमारा। वक्ता वो जिसको सुनने के लिए पीछे पीछे श्रोता आ जाए, जबरदस्ती बिठा के सुनाओ तो क्या सुनाओ, क्या फायदा। ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारे लिए आपको मेरी बात से सहमत तो दिखना भी चाहिए।
और ये जैसे हम एक बात ऐसे सहजता से मैं रास्ते में गाड़ी में पूछते आ रहा था, तो मेरी गाड़ी में से मैंने ऐसे थोड़े से प्रश्न उठाए कि पेड़ में क्या होता है। तो हमारे भगवान दास सिंधानी जी और अंदर गाड़ी में थे, पेड़ में क्या होता है। बोले जगदीश, हमारे सुदाम खाड़े भी थे, उन्होंने जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पेड़ में भी प्राण होते हैं। मैंने कहा और क्या होता है। बोले शीतलता होती है, हवा होती है। हमने कहा वो सब तो ठीक है, और क्या होता है। उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम क्या होता है। हमने कहा पेड़ में भी आग होती है। पेड़ में आग कैसे होती है। उन्होंने कहा फॉरेस्ट में जब सघन वन रहते तो घर्षण से आग ही तो आती है, और फिर जलता भी तो पेड़ ही है। तो ये जो हमको पेड़ की वो जो दशा है, दिखना है, ये पत्रकार भी उसी तरह, इनके अंदर भी आग होती है। हमें इस बात का भी आनंद है। लेकिन ये जंगल भी आबाद करते हैं, लेकिन यज्ञ में भी इनके बिना काम नहीं चलता है। हमारे सारे जितने भी हमारे हवन यज्ञ है, उसकी आहुति बगैर कोई काष्ठ के हो सकती है क्या। ये तो अधूरी है ना। ये सर हम तो सब सनातन संस्कृति वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से माखनलाल जी उस पत्रकारिता के उस यज्ञ पिंड की पहली आहुति वाले भाव से उन मान, जिनने अपने जीवन काल के आधार पर, वैसे कहा भी जाता कि माधव सदाशिव सप्रे जी के बाद के वो उस दौर के लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदी को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक बड़ा अभियान चलाया। और उस बड़े अभियान के दरमियान कितने कितने प्रकार से लोग जोड़े गए, कितने कितने प्रकार से लोग देखे गए। हिंदी की अपनी यात्रा, देव भाषा की ये पुत्र के नाते से इसकी पुत्र की यात्रा हिंदी की, इसका ये ज्यादा पुराना इतिहास नहीं, लेकिन पुनर्परिभाषित करने का, प्रतिष्ठित करने का, देव भाषा के रूप में संस्कृत की इस योग्य पुत्र की इस यात्रा में ऐसे बड़े बड़े नामों ने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। हमें गर्व है, माखनलाल जी हमारे मध्य प्रदेश के थे। हमें इस बात का भी आनंद है कि इस परंपरा में उनके नाम पर आज प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा। और जब मैं ये देखता हूं तो ये भी ध्यान में आता है, हमने भी ऐसे कई प्रकार के प्रयोग किए जो शब्दों से परिभाषित होते हैं, लेकिन शब्द की आत्मा से उसका मेल मिलाप नहीं था। पहले हमने विश्वविद्यालय बनाए तो विश्वविद्यालय में ये समझ में नहीं आया कि हिंदी में अपने कैसे शब्द कहां से निकल जाता है। अंग्रेजी में तो चांसलर, वाइस चांसलर समझ में आता है, लेकिन ये कुलपति, उपकुलपति के बजाय कुलपति कहां से आ गया, और कुलपति के खतरे क्या, ये भी ध्यान में आया कि कुलपति जब हम करने गए, मैंने सुना है कि कुलपति से कुलगुरु की यात्रा कैसे हुई। तो मैं इंदौर में जब शिक्षा मंत्री करके गया था, मैं हिंदी के अपने विश्वविद्यालय में इस तरह से बात कर रहा हूँ। तो जब मैं वहां मिला तो हमारी एक मैडम है जिनके पति वहां थे, वो वहां की वाइस चांसलर थे। तो उनके श्रीमान से जब मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आपके कुलपति का पति हूं। अब मेरे को ऐसा लगा कि कुतुब मीनार से जैसे मैं खड़ा हूं, नीचे गिरा दिया मैंने। ये क्या है था, ये कुलगुरु या कुलपति का पति में हूं तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, ये नाम बदलना चाहिए। ढूंढ टटोल लगी सब तरफ से, ये हिंदी में नामकरण हो गया, लेकिन ये हिंदी की गलती तो है, इस गलती को कैसे सुधारे। तो फिर हमने कहा यार ये अपने को गुरु पूर्णिमा मना रहे तब भी एक दिक्कत आती। अब गुरु पूर्णिमा मनाया जाए तो गुरु पूर्णिमा में भी हिंदी ने कष्ट खड़ा कर दिया कि गुरु पूर्णिमा मतलब वो कॉलेज के शिक्षक, प्राध्यापक, प्रोफेसर वो मानते नहीं कि वो गुरु होते। वो कहते ये स्कूल के गुरु जी हमारे 500 रुपए में गुरु जी रख दिए थे पुरानी सरकार के दिग्विजय सिंह काल के समय। जहां कोई शिक्षक नहीं मिलते 500 रुपए महीना करके, तो वो गुरु जी एक अलग संकट हो गया। इसे गुरु का कितना बड़ा महत्व है। गुरु का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, उस शब्द के आधार पर कितनी गरिमा है। तो ये जब ढूंढने निकले तो ध्यान में आया कि महाराष्ट्र में भले वो कुछ भी के, महाराष्ट्र के हमारे राजनेता हों, लेकिन कुछ चीजें बहुत उनकी अच्छी है। उनने वहां एक वाइस चांसलर का नाम कुलगुरु करा। हमको रास्ता मिल गया कि ये कुलगुरु मध्य प्रदेश में लगा देंगे, तो हमने सारे वाइस चांसलर का नाम बजाय कुलपति के कुलगुरु कर दिया। और जब कुलगुरु कर दिया तो हमको गुरु पूर्णिमा का भी आनंद मिल गया कि जब कुलगुरु आपके वाइस चांसलर है तो फिर आप विश्वविद्यालय वाले कैसे बचेंगे। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सभी आएंगे, इसलिए गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनाई। हमने सारे त्योहार सरकार के साथ, समाज के साथ सहकार करते हुए मनाए। रक्षाबंधन का हो, गुरु पूर्णिमा का हो,
अभी दशहरा आने वाला है। अब दशहरे में भी जाने अनजाने हमसे गलती हो रही है। दशहरा तो अपने पुरुषार्थ का, अपने अलग प्रकार के गौरवशाली अतीत का है, लेकिन सारा दशहरा कागज जलाने में चला जाता है। कागज का बड़ा पहाड़, उसका नाम रावण दे दिया और हम ताली बजा के घर हो गया दशहरा पूरा। तो हमारी सरकार बनने के बाद माननीय विश्वास जी और सबको जैसे जानकारी है, हमने कहा हर दशहरे पर शस्त्र पूजन होगा। जहां पुलिस का शस्त्रागार है वहां हमारे मंत्री जाएंगे, विधायक जाएंगे, जहां जो भी सिस्टम है, क्योंकि जो हमारे संदेश छिपे हैं प्रत्येक त्योहार में, उस त्योहार के संदेश को पकड़ने की आवश्यकता। इसलिए मकर संक्रांति में नारी सशक्तिकरण की दिशा में खगोल को भी नमस्कार करते हैं, लेकिन ये जो एक के बाद एक हमने त्योहारों से जो सीखना चालू किया, आज मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये माखनलाल जी से बात जुड़ रही है। और माखनलाल जी ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से वो पत्रकारिता जगत में आए, अपने बलबूते पर उन्होंने स्वयं ने पत्रकार को लगता कि गलत हो रहा तो वो आंदोलन भी करते हैं। तो गौशाला के कत्ल खाने का जो सागर में उन्होंने अपना रोल अदा किया, गौ माताओं के लिए अंग्रेजों ने जो उनका अपना स्टाइल था, ऐसे में चट्टान की तरह अड़ा करके उनने जो अपने भावना व्यक्त करके आंदोलन करा कि अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। तो ऐसे सुनाम धन्य हमारे बीच माखनलाल चतुर्वेदी जिनके लिए अलग अलग अभी आपने बहुत सारे विद्वानों के उनके प्रति उस समय के भाव, और सबसे बड़ा भाव के स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं धन्य हूं उनके जन्म स्थान पर आकर के। ये इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ये माखनलाल जी की पूरी यात्रा, अगर उनके नाम पर ये स्थापित विश्वविद्यालय जब प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, उनके जीवन के विविध पक्षों को आगे लाने के लिए या हिंदी की यात्रा में ये संस्थान और गौरवशाली अपनी ऊंची से ऊंची उड़ान करे। तो मैं मान के चलता हूँ, आपने सीट बेल्ट तो बांधने का भूल ही दिया है। मैं आपके लिए, हमने हमारी एविएशन की पॉलिसी बनाई है। एविएशन की पॉलिसी में हम अच्छी उड़ान वालों को अलग से प्रमोट करते हैं, हमारी तरफ से बीजीएफ देते हैं। तो आप अपनी तरफ आगे बढ़िए, हम आपको सभी प्रकार के संसाधन देकर के आप जहां तक जाना चाहोगे आपको मदद करते रहेंगे। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पहली शिरकत इस विश्वविद्यालय के परिसर में उनकी हुई, लेकिन जिस तरह से आत्मीयता से भरकर खुले मन से उन्होंने आप सबको संबोधित किया और नए आश्वासन दिए, निश्चित रूप से बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी की आमद इस विश्वविद्यालय में होती रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देवी सज्जनों, जाहिर है कि इसके बाद आप सबकी आंखें जाकर जहां टिक रही है, उस शख्सियत को हम सब अपने वक्ती दौर में डॉक्टर कुमार विश्वास के नाम से जानते हैं। कुमार विश्वास के कई चेहरे हैं, उनकी शख्सियत के कई रंग हैं, और पहल रंग उनका तो हमारे तक जो पहुंचता है उनकी कविता का पहुंचा है। और उस कविता में भी कोई दीवाना कहता है कि ऐसी हिलोर जाएगी कि पूरे देश के हर तरुणाई की जुबान पर वही पंक्ति होती है। लेकिन कुमार विश्वास ने भारतीय ज्ञान परंपरा को जिस गहरे तक आत्मसात किया है, अपने जीवन में, संस्कार में, अपनी स्मृतियों में जिस तरह से उसे आत्मसात करते हुए न केवल भारत बल्कि समुद्र पार के मुल्कों तक जिस भारतीय संस्कृति का परचम फहराया है, जिस वाचिक परंपरा के मंच को उन्होंने समृद्ध किया है, हिंदी की हुंकार भरी है। निश्चित रूप से हम कह सकते कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उदारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ऐसे कुमार विश्वास के कंठ से अधरों से जब छल छल कल कल प्रांजल पवित्र हिंदी बहती हुई हम सब तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से हमें गहरा मान होता है, हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है। लेकिन कुमार विश्वास की कहानी किस्मत की कहानी नहीं है, वो कर्म के पसीने की कमाई है। और कर्म के पसीने की कमाई की ओर जब हमारा ध्यान जाता है, अपनी भाषा के प्रति, मिट्टी के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति और अपने भारत की आत्मा के प्रति अगाध प्रेम परिलक्षित होता है। कुमार विश्वास को बहुत सम्मान के साथ हम आमंत्रित करें। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए अब कुमार विश्वास आपके बीच। एक भारतीय आत्मा के नाम से भारतीय जनमानस में चिरस्थायी स्थान बना चुके पूज्य दादा की स्मृति को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित महाकाल के भक्त और पिछले 2.5 दशकों से अखाड़े के समय से मेरे मित्र
और मध्यावर्त के मेधावी मुख्यमंत्री मोहन भाई को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कुलगुरु की पुस्तक मैंने रेलवे स्टेशन से खरीदी थी और मैं अपने से बड़ों द्वारा रेखांकित न हो पाने की कुंठा में बहुत दिन जिया हूं। तो मुझे सदा लगता है कि मुझसे अच्छा अगर कोई कुछ भी कर रहा है, उससे अपरिचय भी हो तो भी उसका संपर्क सूत्र ढूंढ के उसे फोन करो, उसे कहो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैंने वो किताब ली और उसमें मैंने भाषा पढ़ी, उपन्यास तो था ही, तो मुझे समझ नहीं आया कि किससे नंबर लूं। तो मेरे एक पुराने मित्र, कवि सम्मेलनों के संयोजक प्रवीण भाई बैठे हैं इंदौर से, मैंने उनको फोन किया कि क्या आप इनको जानते हैं? तो बोले हाँ मेरे मित्र हैं। मैंने नंबर लिया और पहले मैंने 5 मिनट